हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जांपल 12, जिसमें हमको गिवन है कि एक टैंक में 3 पाइप इंस्टॉल किए गए, ए बी एंड सी तीनों के नाम है और तीनों ही इनलेट पाइप है। पाइप ए और बी मिलकर जितने टाइम में फिल करते हैं टैंक को, अकेला पाइप सी फिल कर देता है। दैट मीन्स पाइप सी का फ्लो तेज है कि ए और बी दोनों को मिलाकर जितना टाइम लगता है उतना अकेला टाइम केवल पाइप सी लेता है, यानी कि उसमें से पानी का फ्लो बहुत तेजी के साथ आ रहा है। साथ ही हमको गिवन है कि पाइप बी ए के कंपैरिजन में 15 मिनट लेस टाइम लेता है, यानी कि ए और बी में हम कंपैरिजन करें तो बी पाइप इज कंपैरेटिवली मोर पावरफुल, क्योंकि ये ज्यादा पानी इनलेट कर रहा है। बट पाइप बी इज 5 मिनट स्लोअर देन द पाइप सी। ये जो पाइप बी है ये स्लोअर है पाइप सी से 5 मिनट के टाइम को लेकर। हमें बताना है कि अलोन जो पाइप ए है वो कितना टाइम लेगा उस टैंक को फिल करने में। क्योंकि ए का टाइम टेकन हमको बताना है, इसलिए हम ए का टाइम टेकन टी मिनट्स लेट करेंगे। लेट ए टेक्स टी मिनट्स to fill the tank, then B takes, अब जो टैप B है वो 15 मिनट फास्टर है टैप A से, तो ऑब्वियस है उसका टाइम टेकन 15 मिनट लेसर होगा कंपैरेटिवली टू टाइम टेकन बाय A। A का टाइम टेकन है T मिनट्स, तो B का टाइम टेकन हो जाएगा T माइनस 15 मिनट्स। साथ ही हमसे कहा है कि ये टैप B 5 मिनट स्लोअर है कंपैरेटिवली टैप C से। दैट मीन्स वो इससे भी 5 मिनट लेस टाइम लेगा, तो इसमें से भी 5 मिनट अगर हम लेस करें तो t माइनस 15 माइनस 5 वी गेट t माइनस 20। तो एंड C टेक्स t माइनस 20 मिनट। तो ये इनकी कंपैरेटिव वैल्यूज हमारे पास लेट हमने कर ली है। साथ ही हमको दिया है A प्लस बी का जो टोटल टाइम टेकन है वो अलोन C का टाइम टेकन है। तो हम A और B का 1 मिनट वर्क निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और वो क्वांटिटी इक्वल होगी C के 1 मिनट के। तो A प्लस B 1 मिनट वर्क इक्वल होगा A का टोटल टाइम है T, तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1 अपॉन T। B का T माइनस 15 है तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1 अपॉन T माइनस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ टुगेदर का 1 मिनट वर्क दैट मीन्स 1 अपॉन T प्लस 1 अपॉन T माइनस 15 इक्वल है अलोन C के 1 मिनट वर्क के 1 अपॉन T माइनस 20। ये एक रिलेशन हमारे पास इन टर्म ऑफ t है, इसको सॉल्व करेंगे और t का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए मुझे इसका एलसीएम लेना होगा। वी गेट एलसीएम एज t इंटू t माइनस 15, t से t कैंसिल, t माइनस 15 प्लस t माइनस 15 से t माइनस 15 कैंसिल, वी गेट t इक्वल 1 अपॉन t माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये है 2t माइनस 15, इसकी मल्टीप्लाई होगी t माइनस 20 के साथ, साथ ही 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो t इंटू t माइनस 15। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2t की जब t से मल्टीप्लाई होगी देन वी गेट 2t स्क्वायर माइनस 40t, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15t माइनस माइनस प्लस 300 इक्वल टी स्क्वायर माइनस 15t।
सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, टी स्क्वायर लेफ्ट में आकर नेगेटिव हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वी गेट टी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर हुआ 55t माइनस का 55t, 15t इधर आकर प्लस हो जाएगा प्लस 300 और इक्वल में बचा अब 0। 55t नेगेटिव है, 15t पॉजिटिव है, दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो हमको देगा 40t। ये मेरे पास रिलेशन बना टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास तैयार है, अब इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए 300 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 40 आ जाए, तो 300 के ऐसे दो फैक्टर 30 एंड 10 होंगे। आप प्राइम फैक्टर करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 equal 0. We take t as the common, then we get t minus 30. We take minus 10 as the common, then we get t minus 30 equal 0. तो हमारे पास दो फैक्टर आए t minus 30 and t minus 10 equal 0. अब यदि t minus 30 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमें t की वैल्यू मिलेगी t is equal to 30, और यदि t minus 10 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो t की वैल्यू मिलेगी 10, जिसको इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यदि मैं t की वैल्यू 10 लेता हूं तो मेरे पाइप C का टाइम टेकिंग जो आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। या अगर t की वैल्यू में 10 पुट करूंगा तो -10 मिनट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में t की वैल्यू डेफिनेटली 20 मिनट से ग्रेटर होनी चाहिए, जो कि सिर्फ 30 मिनट्स है। तो ये रिजल्ट हमारा रिजेक्ट हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट तो है, t is equal to 30 और t is equal to 10, ये दोनों ही रिजल्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये रिजल्ट रिजेक्ट हो रहा है। तो ओनली t is equal to 30 is the result for this question, यानी कि टैब A उस टैंक को फिल कर देगा 30 मिनट्स में। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 12। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 13, जिसमें हमको गिवन है कि दो इनलेट पाइप हैं, किसी टैंक को फिल कर सकते हैं 20 मिनट्स और 24 मिनट्स में, जबकि एक वेस्ट पाइप भी उसमें लगा हुआ है और वो वेस्ट पाइप 3 गैलन वाटर पर मिनट बाहर निकाल रहा है। यदि तीनों ही टैप एक साथ ओपन किए जाए तो टैंक फिल हो जाता है 15 मिनट्स में। हमें बताना है उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी कैपेसिटी बताने के लिए पहले हम वेस्ट पाइप का टाइम निकालेंगे कि वेस्ट पाइप पूरे टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लेता है। तो लेट आउटलेट पाइप को वेस्ट पाइप कहा जाता है। आउटलेट पाइप टेक t minutes to empty the tank. अब दो इनलेट पाइप है जिसका टाइम टेकन 20 मिनट्स और 24 मिनट्स है। तीसरा आउटलेट पाइप है जो t मिनट्स में उसको एम्प्टी करता है। साथ ही तीनों का, दोनों इनलेट और एक आउटलेट, तीनों का 1 मिनट वर्क हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स में वो टैंक को फिल कर रहे हैं। पार्ट ऑफ टैंक fill by all three tap in 1 minute। इसमें दोनों इनलेट पाइप है और इनलेट पाइप टाइम लेते हैं 20 मिनट्स एंड 24 मिनट्स। 1 मिनट में लेंगे 1/20 प्लस 1/24, और जो आउटलेट पाइप है वो
टी मिनट्स लेता है ऐसा हमने माना है, तो माइनस का 1/t। क्वेश्चन में तीनों का टुगेदर वर्क हमको दिया हुआ है कि 15 मिनट्स में तीनों टैंक को फिल कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वांटिटी 1/15 के इक्वल है। तो लिखेंगे 80 क्यूब 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/t इज इक्वल टू 1/15। हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वांटिटी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 1/15 को लेफ्ट में लाएंगे, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/15 इक्वल 1/t। एलसीएम लेंगे, 120 इज द एलसीएम, 20 से 6 टाइम, 24 से 5 टाइम्स माइनस 8 टाइम्स इक्वल 1/t। 6 plus 5 11 minus 8 3/120 equal 1/t। 3 से कैंसिल हो गया 40 टाइम्स। यहां से हमारे पास t की वैल्यू आई है 40 मिनट्स। दैट मीन्स a lone waste pipe can empty the whole tank in 40 minutes। रेट ऑफ आउटफ्लोइंग हमको दिया हुआ है कि 3 गैलन वाटर पर मिनट में वो बाहर निकालता है, और 40 मिनट यदि कंटिन्यूअसली वर्क करेगा तो पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमको बतानी है, सो द कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 40, क्योंकि 1 मिनट में 3 गैलन वाटर वो बाहर निकाल रहा है, 40 मिनट तक कंटिन्यूअसली वो वर्क करेगा तो टैंक एम्प्टी होगा। दैट मीन्स टैंक में जो टोटल वाटर का वॉल्यूम होगा वो 120 गैलन होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में उस टैंक की कैपेसिटी को फाइंड किया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 13। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 14, जिसमें हमको गिवन है कि 3 इनलेट पाइप टैंक को फिल कर सकते हैं 8 आवर्स में। इनिशियली 2 घंटे के लिए तीनों टैप चलाए गए, उसके बाद टैप बी को टर्न ऑफ किया गया। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक ए और सी ने फिल किया फर्दर 9 आवर्स में। हमको फाइंड करना है कि बी अलोन अगर उस टैंक को फिल करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो यहां हम देखेंगे ए, बी और सी तीनों मिलकर 8 आवर्स में कंप्लीट टैंक को फिल कर देते हैं, तो तीनों का टुगेदर 1 आवर वर्क हम 1/8 नोट डाउन करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क। पूरा काम 8 आवर्स में करते हैं तो 1 आवर्स में 1/8 पार्ट ये करेंगे। अब चूंकि ये तीनों ने 2 घंटे लगातार काम किया था, ये 1 आवर वर्क है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों का 2 आवर वर्क मेरे पास आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 2 आवर वर्क, जो कि 1 आवर वर्क का ठीक ट्वाइस होगा। दैट मीन्स 2 into 1/8, we say that 1/4। दैट मीन्स इनिशियली 2 आवर्स में 1/4 ऑफ द टैंक ऑलरेडी फिल हो चुका है, 25% टैंक फिल हो चुका है। रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा 1 minus 1/4, दैट मीन्स 3/4। परसेंटेज में कहें तो 75% अभी रिमेनिंग बचा है, जो कि फिल होगा ए और सी के द्वारा, और फर्दर 9 आवर्स लगेंगे। ए प्लस सी fill the tank, fill the 3/4 part in 9 hours। 9 घंटे में 3/4 पार्ट फिल करते हैं ए एंड सी। मैं ए और सी का 1 आवर वर्क निकाल सकता हूं, क्योंकि ये तो 9 आवर वर्क है, मुझे 1 आवर वर्क चाहिए, तो इसका 1/9 पार्ट होगा,
क्योंकि 9 घंटे का ये पार्ट हमको हमारे पास है वर्क 3/4, क्योंकि जो रिमेनिंग वर्क है वही ए और सी ने किया है फर्दर 9 आवर्स में, तो 9 आवर्स का वर्क है मेरे पास ए और सी का 3/4, मैं इसका फाइंड करूंगा 1 आवर वर्क। Therefore A plus C is 1 hour work, जो कि 1/9 पार्ट होगा और 3/4 का। दैट मीन्स 1/9 इंटू 3/4, ये हमारे पास आ गया 1/12। A प्लस सी का 1 आवर वर्क मेरे पास है 1/12, A प्लस बी प्लस सी का 1 आवर वर्क मेरे पास है 1/8। मैं यदि तीनों के 1 आवर वर्क में से माइनस कर दूं A और C का 1 आवर वर्क, तो मेरे पास B का 1 आवर वर्क आ जाएगा। Here B's 1 hour work equal A plus B plus C's 1 hour work minus A plus C 1 hour work। तीनों के 1 आवर वर्क में से A प्लस बी प्लस सी के 1 आवर वर्क में से यदि मैं A और C का 1 आवर वर्क माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा B का 1 आवर वर्क, जिससे मैं B का टोटल टाइम टेकन इजिली फाइंड कर सकता हूं। तो तीनों का 1 आवर वर्क है 1/8 माइनस A प्लस C का 1 आवर वर्क आया था हमारे पास 1/12। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24, 8 3 hours 24 minus 12 2 hours 24, we get 1/24। That means alone B in 1 hour fill 1/24th part of the tank. Therefore, alone B can fill the whole tank in 24 hours. So B is full the tank in 24 hours। यही क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 14। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 15, जिसमें हमको गिवन है कि एक सिस्टम से 3 पाइप अटैच्ड है, जिनमें 2 पाइप इनलेट पाइप है जबकि तीसरा आउटलेट पाइप है। पहला पाइप ए उस सिस्टम को फिल कर देता है 3 आवर्स में, जबकि दूसरा पाइप फिल करता है 4 आवर्स में। तीसरा पाइप ज्यादा हैवी है, वो जो ड्रेन कर रहा है पानी को, वो 1 घंटे में पूरे सिस्टम को एम्प्टी कर देता है। हमको ये बताना है कि यदि सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock पहला पाइप ओपन किया जाए, 6 o'clock दूसरा पाइप ओपन किया जाए और 7 o'clock तीसरा पाइप यानी कि आउटलेट पाइप ओपन किया जाए, तो कितने बजे जो सिस्टम है वापस से अगेन टाइम एम्प्टी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे हम पार्ट ऑफ टैंक fill by A in 1 hour। 3 आवर्स में पूरा फिल कर देता है तो 1 आवर में करेगा 1/3। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी इन 1 आवर 1/4 हो जाएगा, जबकि पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय सी इन 1 आवर ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में वो एक टैंक को पूरे सिस्टम को एम्प्टी कर देता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पाइप ए है वो मॉर्निंग 5 AM पर ओपन होता है, पाइप बी जो है ये 6 AM पर ओपन होता है, जबकि पाइप सी सबसे लेट 7 AM पर लेट होता है, ओपन होता है। अब ये जो सिस्टम है अगेन टाइम एम्प्टी कितने बजे होगी ये हमको बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मानूं कि लगभग सुबह 10 बजे मॉर्निंग में 10 AM पर ये वापस से एम्प्टी होगी, तो तब तक सबसे ज्यादा जो पाइप ए है वो रन करेगा, क्योंकि
ये 2 घंटा ज्यादा वर्क करेगा क्योंकि इसके 2 घंटे बाद ये पाइप सी ओपन होता है। इसी तरह से इससे लेस टाइम वर्क करेगा पाइप बी और सबसे लेस टाइम वर्क करेगा पाइप सी। तो यदि मैं ये लेट करूं, लेट टैंक इज एम्प्टी, टैंक इज एम्प्टी T hours after 7 AM 7 AM के बीच T hours के बाद एम्प्टी वापस से टैंक एम्प्टी होगा। तो उस केस में ये जो ए पाइप है ये T प्लस 2 आवर्स वर्क करेगा क्योंकि 7 के फॉरवर्ड हम T आवर्स जा रहे हैं और वो तब तक ऑलरेडी 2 आवर्स वर्क कर चुका है। जबकि जो पाइप बी है वो T प्लस 1 वर्क कर चुका होगा क्योंकि 7 AM तक जो पाइप बी है वो ऑलरेडी 1 आवर वर्क कर चुका है, जबकि पाइप सी सिर्फ T आवर्स वर्क करेगा। तो देखेंगे ATQ पाइप ए का हम T प्लस 2 आवर्स वर्क निकालेंगे। 1 आवर वर्क है इसका 1/3, T प्लस 2 आवर वर्क हो जाएगा इसका T प्लस 2/3। ये क्वांटिटी है पाइप ए की T प्लस 2 आवर्स में कितना पार्ट वो टैंक का फिल करेगा। इसी तरह से पाइप बी T प्लस 1 आवर वर्क करेगा, 1 आवर में करता है 1/4 वर्क, तो T प्लस 1 आवर में करेगा T प्लस 1/4 पार्ट। और चूंकि दोनों इनलेट पाइप है ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा जो पाइप सी है वो एम्प्टी करता है और ये वर्क कर रहा है सिर्फ T आवर्स के लिए। 1 आवर का वर्क इसका 1 है तो T आवर का वर्क इसका T हो जाएगा -T। और जो हमारी सिस्टर्न है यहां पर बिगिनिंग में भी सिस्टर्न हमारी एम्प्टी थी और एट द लास्ट भी एम्प्टी होगी, तो नेट वर्क जो डन हुआ यहां पर 0 हुआ। एम्प्टी सिस्टर्न से वापस से एम्प्टी हो रही है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर वर्क डन हम 0 लेंगे। नॉर्मली यहां पर हम 1 वर्क लिया करते थे अब तक, लेकिन चूंकि यहां पर एम्प्टी सिस्टम से वापस से सिस्टम एम्प्टी हो रही है तो नेट वर्क जो डन हुआ वो 0 होगा। टी में एक रिलेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व करके हम टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। एलसीएम लेंगे इन सभी का। वी हैव 12 एज द एलसीएम, 3 4 are 12, 4 into t plus 2 ये हो जाएगा 4t plus 8 प्लस 4 3 are 12, 3 की मल्टीप्लाई होगी ये बन जाएगा 3t plus 3 माइनस इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 into t, 12t इक्वल 0। बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 0 into 12 0 ही होता है। यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे 4t plus 3t 7t माइनस 12t माइनस का 5t और प्लस 11, 8 plus 3 11 इक्वल 0। दैट इज एम्प्लाइज इज 5t राइट साइड में चला गया, 5t इक्वल 11 या हम कहें t इज इक्वल टू 11/5। इसको होल में अगर ट्रांसफर करें तो 5 2 hours 10, 2 whole 1/5 hours। ये रिजल्ट हमको इंडिकेट कर रहा है कि 7 AM के फॉरवर्ड 2 whole 1/5 hours के बाद टैंक अगेन टाइम एम्प्टी होगा। इसको मिनट में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये होगा 2 hours 1/5 into 60 और जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया मिनट। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास हो गई 2 hours 12 minutes। दैट मीन्स आफ्टर 7 it take 2 hours 12 minutes to empty the tank। After 7 2 hours 12 minutes means at 9:12 AM पर सुबह के
9 आवर्स 12 मिनट पर वापस से जो टैंक होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 15।